हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग क्लास करेंगे विटामिन में विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी का क्या नाम है, इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये सारा कुछ जानकारी आज हम लोग अपने वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो से जो भी भाई या बहन को कुछ भी मदद मिलता है, कुछ हेल्प मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि और भी भाई बहन के बीच ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी कुछ मदद मिल सके। चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इस विटामिन के वर्ष 2028 में हेक्सोयूरोनिक अम्ल के रूप में खोज सेंट जॉर्ज ने किए थे। विटामिन का जो खोज था 1928 में हेक्सोयूरोनिक अम्ल के रूप में सेंट जॉर्ज किए थे। तो देखिए दोस्तों, इस विटामिन के वर्ष 1928 में हेक्सोयूरोनिक अम्ल के रूप में खोज जो किए थे सेंट जॉर्ज ने किए थे। विटामिन सी का खोज 1928 में सेंट जॉर्ज ने किए थे। इसे सबसे पहले जो मालूम चला था पत्ता गोभी में एड्रिनल ग्रंथि और संतरे से प्राप्त किया गया था। 1928 में जो खोज किया गया था पत्ता गोभी में और एड्रिनल ग्रंथि और संतरे से प्राप्त किया था। और अगला बार जो पता चला वर्ष 1932 में नींबू के रस से बाघ और किंग ने इसे विटामिन सी के रूप में अलग किया। बाघ और किंग ने विटामिन सी के रूप में इसे अलग किया। यह विटामिन आंत में शीघ्र अवशोषित हो जाता है। यकृत में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। यकृत में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। रक्त वाहिनियों, दांत और हड्डियों में कोलेजन और इंटर सेल्यूलर सीमेंट के लिए एस्कॉर्बिक अम्ल आवश्यक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का जब एग्जाम दिए थे दोस्तों BTSC NM 10,709 का, तो उसमें क्वेश्चन आया था सेल्यूलर सीमेंट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उस टाइम हम लोग का पढ़ाई में थोड़ा सा पढ़ के गए थे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होते 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 विटामिन E C D करते करते फिर लास्ट में ऑप्शन लगाया गया विटामिन सी। तो उससे 1 नंबर का जो होता है फ़ायदा मिल रहा है हमको। यह फेरिक आयरन को फेरस आयरन में बदला है, जो आसानी से अवशोषित हो जाता है। यह घाव को जल्दी ठीक करता है। विटामिन सी जो है दोस्तों घाव को भरने में ज़्यादा मदद करता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है विटामिन सी जो है किस में घुलनशील है। तो विटामिन सी पानी में घुलनशील है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला टॉपिक है दोस्तों विटामिन सी के स्रोत। विटामिन सी कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है नींबू, टमाटर, मौसमी, संतरा, आम, पपीता, आंवला, अमरूद, अनानास, पालक, पत्ता गोभी, धनिया के पत्ती, सेब, केला, कटहल, काजू फल, अंकुरित दाने। अंकुरित दाने का मतलब है अंकुरा हुआ चना, मूंग, ये सब दाल। और पर डे दैनिक आवश्यकता विटामिन सी की हम लोग कितना पड़ती है, तो 40 से 60 ग्राम जो है 40 से 60 ग्राम विटामिन सी की मात्रा हम लोग को पर डे लेनी चाहिए अपने भोज्य पदार्थ में। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, रक्तस्राव, घाव भरने में देरी, रक्त अल्पता, एनीमिया, सूजन, इन्फ्लामेशन, कमजोरी, सूजन को इन्फ्लामेशन कहते हैं इंग्लिश में। अवशोषण, विटामिन सी का अवशोषण आंत्र इंटेस्टाइन में होता है। विटामिन सी के कार्य, विटामिन सी का फंक्शन ऑफ विटामिन सी क्या है। पहला नंबर है ऊतकों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। ऊतकों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। संक्रमण के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। संक्रमण के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। तीसरा नंबर है RBC, लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता मैच्योरिटी में सहायक होती है। चौथा नंबर है ऊतकों के निर्माण में सहायक होती है। घावों के जल्द भरने में सहायता मिलती है।
घावों को जल्द भरने में सहायता मिलती है। यह फेरिक आयरन या फेरस आयरन के रूप में अपघटन करता है। यह फेरिक आयरन या फेरस आयरन के रूप में अपघटन करता है। इस विटामिन की कमी से मनुष्यों में स्कर्वी रोग हो जाता है। इस विटामिन की कमी से मनुष्यों में स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग की चिकित्सा के लिए 100 mg विटामिन सी इंजेक्शन से प्रतिदिन 7 दिन तक दे सकते हैं। स्कर्वी रोग के लिए डॉक्टर के अनुसार 100 mg विटामिन सी इंजेक्शन से प्रतिदिन 7 दिन तक लगातार ले सकते हैं, जिससे स्कर्वी रोग होने में कुछ मदद मिलेगी। फिर 1 माह तक 500 mg मुँह से रोजाना देना है। 500 mg मुँह से रोजाना देना रहता है। 100 mg का जो इंजेक्शन होता है लगातार 7 दिन ले लीजिए। फिर उसके बाद पर डे 1 माह तक 500 mg ओरल लेना रहता है। स्कर्वी रोग के मुख्य लक्षण समान कमजोरी, फूले हुए मसूरों से रक्तस्राव, ढीले दांत, पैरिया। मतलब ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से मसूरे में पैरिया जैसा होता है, कमजोरी हो जाएगा। दांत जो है मतलब जैसे हिलने लगता है, कुछ खाने वाने में प्रॉब्लम होता है। और जैसे ही ठंडा पानी या जैसे आइसक्रीम वगैरह खाने से दांत में कनकनाहट टाइप की होती है, उससे विटामिन सी की कमी कारण होता है। यह विटामिन रसीले फलों में अत्यधिक पाया जाता है। आंवला का फल इसका मुख्य स्रोत है। आंवला का फल जो है इसका मुख्य स्रोत है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन K1 और K2 दो रूपों में पाया जाता है। विटामिन K1 K2 दो रूपों में पाया जाता है। विटामिन के जो है दोस्तों रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। इसके आंतों से अवशोषण के लिए पीत का होना आवश्यक है। इसके आंतों से अवशोषण के लिए पीत का होना आवश्यक है। यह विटामिन यकृत में संचित रहता है। यह विटामिन यकृत में संचित रहता है। रक्त को जमने की प्रक्रिया में आवश्यक है। इसकी कमी 2 कारण से होता है। आहार में विटामिन के की अपर्याप्तता, मतलब आहार में विटामिन के न लेना। आंत द्वारा अपर्याप्त अवशोषण। इस विटामिन की मात्रा यदि मात्रा में कम रहे तो नवजात शिशु में इसकी कमी हो जाती है और रक्तस्राव होने की बीमारी लग जाती है। अगर किसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, तो उसमें विटामिन के का कमी होता है दोस्तों। और विटामिन के हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मदद मिलती है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि और भी भाई बहन के पास ये वीडियो जा सके और कुछ मदद मिल सके पढ़ाई में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।